आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, मिट्टी में सब भूएषु वेरम मध्य न केनई। हमारी दुनिया में हिंसा भी चलती है और अहिंसा भी चलती है। ऐसा तो कौन सा समय दुनिया में आया होगा या आएगा जब किसी भी रूप में हिंसा न हो सकता है यौगलिक काल में, बहुलांश में या पूर्णांश में अहिंसा का साम्राज्य रहता हो, परंतु ये कलिकाल या पंचम अर्घ में तो पूर्णतया अहिंसा रहती हो, यह कहना कठिन है। हिंसा होती है, कभी कभी युद्ध की स्थिति भी बन जाती है, और फिर भी संत लोग अहिंसा के लिए कुछ प्रयास भी करने वाले करते हैं, और प्रयास करते हैं फिर भी दुनिया में हिंसा चलती है। तो एक प्रश्न पैदा हो सकता है कि इतने संत हैं, इतने धर्म ग्रंथ हैं, इतने प्रवचन होते हैं, फिर भी दुनिया में हिंसा है, दुनिया में अनैतिकता है, दुनिया में पाप हैं, फिर यह पुरुषार्थ करने का क्या मतलब? इतना प्रयत्न होता है और दुनिया में तो हिंसा, झूठ, धोखाधड़ी आदि चल ही रहे हैं। इस चिंतन के संदर्भ में दो बातें हो सकती हैं। एक तो यह बात है कि प्रवचन उपदेश होते हैं, वो भीतर में कितना जाता है, ऊपर तक कितना रहता है, यह भी एक बात है। एक गुरुजी के पास एक छोटा चेला था, तो गुरुजी के पास वो चेला बोला कि गुरुदेव आप इतना प्रवचन करते हो, इतने लोग आते हैं, तो दुनिया में तो पाप चल रहा है, आपके प्रवचन का क्या मतलब है, क्या फायदा इतना बोलने का? तो गुरुजी ने कहा ठीक है, प्रयत्न तो करते हैं कि नहीं, कितने लोग आते हैं, फिर उनके जीवन में तो ऐसे ही अनैतिकता भी है, तो आपके इतने बोलने का असर क्या होता है फिर, या असर क्यों नहीं होता है? दुनिया में परिवर्तन आना चाहिए था। तो गुरुजी ने कहा इसका मैं उत्तर देना चाहूँगा। एक काम करो, तुम पास में शराब का ठेका है ना, थोड़ा दूर, वहाँ से एक घड़ा भर करके शराब लेकर आओ। चेला बोला गुरुदेव आप और शराब का आदेश? बिल्कुल मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, गुरुजी शराब लाने की बात कह रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। कहा नहीं, मैं कह रहा हूँ शराब लेके आओ। गुरुजी का आदेश है तो लाना तो होगा। तो वो चेला गया भी शराब के ठेके पर, कभी के पैसा तो बाद में बात करना, मुझे तो एक घड़ा भर के शराब दे दो। दुकानदार ने कहा ठीक है आप ले जाइए। एक घड़ा भर कर के चेला शराब लेकर आ गया। कहा गुरुदेव ये शराब का घड़ा। कहा ठीक है बस अब ये थोड़ी थोड़ी शराब मुंह में लेना शुरू करो। गुरुदेव मैं शराब पीऊँगा क्या, आप क्या फरमा रहे हो? नहीं नहीं मुंह में लो शराब को। गुरुदेव आपका आदेश तो मैं टाल नहीं सकता, फिर समझ में नहीं आ रही है आप ऐसा कैसा आदेश दे रहे हैं कि देखो मुंह में लेना पर गिटना नहीं, गले नहीं उतारना, थूक देना, फिर थूक, जो मुंह में लेते जाओ कुंडे में थूकते जाओ। ठीक है, एक एक घूंट वह मुंह में लेता गया शराब की चेला, कुंडे में थूकता गया, पूरा घड़ा खाली हो गया। 20 मिनट बीते, आधा घंटा, 2 घंटा बीते, 3 घंटा बीते। गुरुजी ने कहा रे शराब का नशा तुम्हें उतरा आया कि नहीं? नशा नशा कैसे? कि क्यों? गुरुदेव मैंने पिया तो है नहीं, लिया थूका तो नशा तो कैसे आएगा? कि यही बात कई लोगों की है। ये मेरे प्रवचन को सुनते हैं, इधर से सुना उधर से निकाला, तो उन पर
असर कैसे होगा मेरे प्रवचन का। इसलिए तुम्हारी बात है वही कई लोगों की बात है, तो लोग सुनते तो हैं मुझे, पर मेरी बात पर अमल नहीं करते, इतना भीतर में नहीं ले जाते हैं। एक तो यह बात है भी कि प्रवचन आदि हैं वो सुन लिया, ठीक है, सुनना भी अच्छा ही है, सुनना भी बहुत अच्छी बात ही है, पर भीतर में कितना जाता है, कितना गहराई से कौन सुनता है और ग्रहण करता है, वो एक अलग मुद्दा होता है। दूसरी बात यह है इस संदर्भ में कि ये संत लोग या काम करने वाले काम करते हैं नैतिकता का, अहिंसा का, तो दुनिया ठीक ठाक चल तो रही है ना। ये कुछ नहीं होते तो पता नहीं दुनिया कहाँ चली जाती। संत न होते जगत में जल जाता संसार, कि संत लोग हैं तब ठीक ठाक दुनिया चल रही है, वरना तो और भी स्थिति बदतर हो सकती है। दुनिया में अपराध है, अनैतिकता है, हिंसा है, उसको देख करके कार्य करना ही बंद कर दें, धर्म का प्रचार करना ही बंद कर देंगे तो स्थिति बहुत ही ज़्यादा जटिल हो सकेगी। अंधकार होता है, प्रकाश का प्रयास करते रहो। माना कि अंधकार है घना, माना कि अंधकार है घना, पर मेरे मित्र दीपक जलाना कब है मना, पर मेरे मित्र दीपक जलाना कब है मना। तो अंधकार है तो दिया जलाते रहो, अंधकार कम होगा, काम चलता रहेगा। तो अंधकार है, दिया भी नहीं जलाएंगे, सूर्य तो नहीं है माना, पर दीपक भी नहीं जलाएंगे तो और ज़्यादा समस्या हो सकती है। अंधकार को भगाने के लिए दीपक जलाने की जरूरत होती है, न कि निराश होकर, हताश होकर इतना बैठने की अपेक्षा। तो परम पूज्य आचार्य तुलसी ने अनुव्रत की बात आगे बढ़ाई, वह भी एक दीपक जलाने का मानो प्रयास था। छोटा छोटा प्रयास भी करो, छोटे छोटे व्रतों का प्रयास करो, ये दीपक जलते रहेंगे तो दुनिया चलती रहेगी, अंधकार कम होता रहेगा। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने ये प्रेक्षा, ध्यान, जीवन विज्ञान ये बातें बताई, तो ये भी दीपक जलाने की बात है कि लोगों में एकाग्रता बढ़े, मानसिक आवेग आवेश शांत हों, विद्यार्थियों में भी अच्छे संस्कार आएं, तो आत्मा अच्छी बने, चेतना अच्छी बने, समाज अच्छा रहे, राष्ट्र अच्छा रहे, दुनिया अच्छी रहे। शास्त्रकार ने कहा है कि मैत्री, सब प्राणियों के साथ मेरी मैत्री है, किसी के साथ वैर नहीं है। हिंसा के अंधकार को मिटाने के लिए मैत्री के दीप जलाने की अपेक्षा होती है। अब वे दीपक जलते हैं, पवित्र प्रेम के संस्कार उभरते हैं, तो शांति रहती है। हिंसा अशांति का मार्ग है और अहिंसा शांति का मार्ग है। तो आदमी शांति, मैत्री भाव रखे, कोई कुछ भी करे, समझाने का प्रयास किया जा सकता है, पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। मंगल मैत्री की भावना सबके साथ रखने का प्रयास होना चाहिए। वो सज्जन आदमी जा रहा था, वैसे धनाढ्य आदमी था, बाजार में से निकल रहा था, तो एक भिखमंगा, वो जानता था सेठ साहब हैं, प्राय देते भी हैं, हाथ आगे कर दिया। यों हाथ करने का मतलब याचक है, यों हाथ का मतलब कोई दाता देने वाला है। दात्री याचक और भेद है,
कराभ्यामेव सूचित है कि दाता कौन और याचक कौन जानना हो तो हाथ की मुद्रा देख लो। हाथ यूं है तो याचक है, हाथ यूं है तो दातार है कोई। तो भिखमंगे का तो हाथ यूं हो गया। तो वो सेठ था, देखा भी आज तो पैसा जल्दी में आ गया, कपड़े पहन के, पैसा डाला ही नहीं था, आज तो जेब खाली है। तो ये मांग रहा है और मैं दे नहीं पा रहा हूं। इच्छा व्यप है नहीं अभी पैसा। रही मन वे नर मर चुके जो कहूं मांगन जाए, उनसे पहले वे मरे जिन मुख निक्षत नाय। कि मांगने जाए वो तो आदमी एक तरह से मर गया, मांगता है किसी का हाथ फैलाता है, उससे पहले वह मर गया जो मांगने वाले को ना करता है, वो उससे पहले ही मर गया वो तो सेठ ने सोचा अभी मांगता है और मैं दे नहीं पा रहा हूं, अभी मेरे पास कुछ है नहीं, मैं जल्दी में आ गया था अभी बाजार। तो वह सेठ सज्जन सेठ था, बोला कि भैया मित्र, ओ मित्र, अभी तो पैसा है नहीं जेब में, क्या दूं। तो भिखमंगा बोला सेठ साहब आपने मुझे बहुत कुछ दे दिया, बहुत कुछ दे दिया, आज तो पैसा आपने भी पहले मुझे बहुत दिया, आशा करता हूं आगे भी आप मुझे देते रहेंगे, और भी लोग देते हैं। आपने जो आज मुझे दिया है वो मुझे आज तक और किसी ने नहीं दिया, आपने ही दिया है। वो आपने क्या दिया? आपने कहा मित्र, मेरे पास पैसा नहीं, आपने मुझे मित्र बना लिया, मुझे मित्र कह दिया, और क्या चाहिए। तो आपने मेरे जैसे एक दीनहीन आदमी को भी मित्र कह के पुकारा है, मुझे दोस्त मित्र बनाया है, आपने बहुत कुछ दे दिया, पैसा वाली कोई खास बात नहीं है। एक संस्कृत का सूक्त है, नचार्थ दान तो दाता, दाता सम्मान दानत है। कि अर्थ का दान करने वाला, हालांकि दाता तो होता है, यहां कहा गया कि पैसे का दान करने वाला दाता नहीं, सम्मान देने वाला दाता हो, तो किसी को मान सम्मान प्रेम दे वो बड़ा दाता है। पैसा छोटी बात है, मान सम्मान प्रेम देना बड़ी बात है। तो ये मैत्री भाव है कि आदमी आदमी से कैसे व्यवहार करता है, आदमी पड़ोसी के साथ कैसा व्यवहार करता है। ऊपर नीचे रहने वाले लोग, परिवार एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। वो एक 2 मंजिला मकान था, एक परिवार ऊपर था, एक परिवार नीचे रहता था। दोनों में बहुत प्रेम का माहौल नहीं था। तो वो नीचे वाले जो रसोई वगैरह बनाता तो वो धुआं थोड़ा इस तरह जाता कि ऊपर वाले के मकान में बहुत धुआं हो जाता। ऊपर वाला बोला भैया थोड़ा तुम सिगड़ी इस तरह और कहीं थोड़ी जलाओ ताकि मेरे यहाँ धुआं ज़्यादा न हो जाए। तो बोला साहब मैं क्या करूँ, धुएं का स्वभाव है ऊपर जाना, मैं क्या कर सकता हूँ। धुएं का तो स्वभाव है ऊपर जाना, फिर थोड़ा स्थान को चेंज कर लो ताकि ज़्यादा समस्या। नहीं साहब धुएं का स्वभाव है ऊपर जाना। ठीक है भैया। तब आज कई बार वो टिट फॉर टैट वाली नीति काम ले सकते हैं आदमी को, इसको तो समझाना तरीके से ही समझाना पड़ेगा। तो ऊपर वाले परिवार के आदमी ने ऊपर थोड़ा सा अपने कुछ छेद सा बना लिया आंगन में, वो नीचे, फिर वहाँ पानी गिरता तो पानी नीचे जाता, पानी उसके कार्य करने के स्थान पर गिरता। मैं बोला साहब ध्यान दो, पानी नीचे आ रहा है आपका, हमारा मकान खराब हो रहा है, ठीक ध्यान दो। तो ऊपर वाला बोला साहब मैं क्या करूं, पानी का स्वभाव है नीचे जाना, मैं क्या करूं इसे। तो ये हम एक दूसरे के साथ व्यवहार कैसा करते हैं, एक दूसरे की असुविधा सुविधा का ध्यान कितना देते हैं। आप लोग गृहस्थ हैं, परिवार में रहते हैं, औरों के साथ भी रहते हैं, कॉलोनी में मोहल्ले में रहते हैं, तो एक दूसरे के साथ व्यवहार कैसा है कि हमारे व्यवहार से किसी को तकलीफ तो नहीं पड़ती है ना। संभव है तो हम ऐसा व्यवहार न करें जिस व्यवहार से दूसरे को कष्ट पड़े, तकलीफ पड़े। आचार्य महाप्रज्ञ जी गुजरात में थे तो
कोई हिंदू समाज का कोई रथ यात्रा का वो प्रसंग था, तो आशंका थी कि अन्य समाज के लोग कुछ विघ्न बाधा पैदा कर देंगे। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने वो हिंदू समाज के लोग, अन्य समाज के लोग के सामने कहा भी देखो, ये किसी धर्म का पर्व त्योहार आए तो दूसरे समाज के लोग संभव हो तो सहयोग कर दे, सहयोग करना संभव न भी हो तो किसी के पर्व त्योहार को मनाने में विघ्न बाधा पैदा नहीं करनी चाहिए। अपने अपने ढंग से लोग मनाते हैं, विघ्न पैदा नहीं करना चाहिए। तो एक साथ रहने वाले, एक कॉलोनी में, एक गांव में, एक नगर में आसपास रहने वाले एक दूसरे के कार्य में द्वेषवश विघ्न बाधा डालने का प्रयास न करें, यह अपेक्षा है। तो इंसान के साथ कैसा व्यवहार करता है, इंसान पशुओं के साथ कैसा व्यवहार करता है, इंसान पक्षियों के साथ कैसा व्यवहार करता है। आदमी में जीवन है तो पशुओं में भी जीवन है, पक्षियों में भी जीवन है। उनके प्रति भी हमारे मन में, पशु जगत, पक्षी जगत, ये जो जंतु हैं, इनके प्रति भी अहिंसा, दया की भावना वो भी हमारे कारण से इनको भी व्यर्थ तकलीफ न पड़े। पशु चिकित्सक होती हैं, पशुओं का भी इलाज कैसे हो सके, इसका मतलब पशुओं के प्रति ध्यान दिया जा रहा है तो कम से कम पशुओं को, पक्षियों को भी हमारे कारण से तकलीफ न पड़े। कबूतर चुगा वो ले रहे हैं, 25, 30, 35 कबूतर बैठे हैं, दाना खा रहे हैं। अब कोई जाके उनको उड़ा दे तो फालतू का काम है, क्यों उड़ाया कबूतरों को? आराम शांति से खा रहे थे, किसी के भोजन में बाधा क्यों डालना? जानबूझने पर हम जा रहे हैं मान लो और उनके एकदम पास से गुजरेंगे तो भी वे उड़ सकते हैं, तो भी थोड़ा सा दूर से निकलें, कबूतरों को तकलीफ न पड़े, आराम से खाना खा रहे हैं। तो हम जानबूझकर तो तकलीफ दे ही नहीं, पर अनजान में भी तकलीफ हमारी ओर से न पड़े, बिना लक्ष्य के भी तकलीफ न पड़े, इतना ध्यान रखें भी हमारी ओर से पशु पक्षियों को भी कष्ट न पड़े। तो यह अहिंसा की भावना और मैत्री की भावना, धर्म ग्रंथ बहुत हैं, पढ़ करके लोग पंडित भी बन सकते हैं, तो धर्म ग्रंथों की बातें हमारे जीवन में कितनी, वो खास बात है। 50 ग्रंथ पढ़ लिए पर जीवन में कुछ आया कि नहीं। पढ़ना अच्छी बात है, पढ़ना बहुत अच्छी बात है, पर साथ में जीवन में कितना उतरा, वो खास बात होती है। पढ़ पढ़ पोथा जगमुआ, पंडित बयान कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय आश्रय। कितने पोथे पढ़ लिए, तो केवल पोथे पढ़ने से ना एक प्रकार के पंडित भले हो जाएं, पर जो प्रेम को पढ़ ले, ढाई अक्षर प्रेम, इसको जीवन में उतार ले, वो आदमी पंडित हो जाता है। संस्कृत में कहा गया है, समार्थम सर्व शास्त्राणि विहितानि मनीषिभिः स एव सर्व शास्त्रज्ञ है यस्य शांतम सदा मनः। इतने धर्म ग्रंथ क्यों रचे गए हैं? भी शांति रहे, उपशम रहे, इसलिए धर्म ग्रंथ बनाए गए हैं। तो जिसका मन शांत रहता है वो एक अपेक्षा से सर्व शास्त्रों का वित्ता बन गया, जिसने शांति अहिंसा को जीवन में उतार लिया है। तो अहिंसा को परम धर्म कहा गया है, बहुत बड़ा धर्म है। आदमी थोड़ा खुद भले कष्ट भोग ले कि दूसरों को मैं तकलीफ देने वाला न बनूं, तो यह प्रयास हो तो शांति रहती है, परिवारों में शांति, समाज में शांति, राष्ट्र में शांति। ठीक है, शांति का इतना यह मतलब नहीं भी दूसरे को गलती भी न बताएं। परिवार में आप लोग हैं तो गलती का तो हिंट, संकेत मौके पर करना चाहिए भी, यह गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, परिवार में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कभी कभी कहना भी चाहिए। कोई नहीं कहेगा तो फिर ऐसा राम राज बरतेगा कि फिर तो वो राम राज्य के दो मतलब हैं।
एक तो राम राज्य वैसा कि जहाँ सब धार्मिक हैं, शांति वाले लोग हैं, नैतिक, वो राम राज्य बहुत अच्छा है। एक ऐसा राम राज है, कोई कहने वाला नहीं है, बस चाहो जैसा करो, ऐसा राम राज नहीं बरतना चाहिए। हमारे यहाँ देश में लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र एक अच्छी प्रणाली है शासन की। अनेक प्रणालियां हैं, राजतंत्र भी प्रणाली है, पर किसी संदर्भ में यह लोकतांत्रिक प्रणाली ज़्यादा एक अहिंसा की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण लगती है। परंतु लोकतंत्र है, वहाँ भी अनुशासन तो चाहिए, व्यवस्था चाहिए, कर्तव्य निष्ठा चाहिए, तभी तो न्यायपालिका भी है, कार्यपालिका, विधायिका क्यों है। यानी लोकतंत्र में भी अनुशासन तो चाहिए, उसके बिना तो देश एकदम ही अराजक सा हो जाएगा, उच्छृंखल हो जाएगा। तो राम राज्य की बात है तो ऐसा राम राज्य हो कि जहाँ अनुशासन है, अहिंसा है, नैतिकता है, अंकुश है, वो राम राज्य चाहिए। कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई मानने वाला नहीं, वो राम राज नहीं होना चाहिए। तो हमारे जीवन में ये मैत्री, अहिंसा, अनुकंपा, ये तत्व पुष्ट रहें, यह काम्य है।